इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों से संबंधित एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जो बेहतर तरीके से उनके अलग-अलग कंडीशन में उनके अंदर अच्छा वर्क दिखाती है। तो उस मेडिसिन का नाम है एथुजा साइनेपियम। होम्योपैथी किसी भी दवा के बारे में मैं वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूँ, बहुत ही सरल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक-एक सिम्पटम्स को आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हो जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो या कुछ स्टूडेंट होम्योपैथी के ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको कुछ मेडिसिन के सिम्पटम्स क्लियर नहीं होते, उन सिम्पटम्स को भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसके खास सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी भी दवा के सिम्पटम्स आने से पहले उसका कोई न कोई रीज़न रहता है कि किस वजह से ये सिम्पटम उनके अंदर पैदा होते हैं। तो चलिए उस कारण की बात कर लेते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसके अंदर जो सिम्पटम्स हैं किस वजह से आ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण छोटे बच्चों के अंदर डेंटिशन की वजह, जब दांत निकलते हैं उनको, उसकी वजह से समस्या हो सकती है। किसी भी बच्चे के अंदर अगर दूध की अपच की समस्या हो, दूध पच नहीं पा रहा है, उसके कारण भी दिक्कत आती है। लेकिन कई बार गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम की वजह से भी उनके अंदर कुछ स्थिति डेवलप होती है, उनको ये मेडिसिन कवर करती है। इसमें कहीं आपके डाइट के अंदर कोई एरर रह गया है, कमी रह गई हो, या आपकी जो कंडीशन होती है अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, खान-पान के अंदर अशुद्धियाँ रहती है, तो उस वजह से भी जो सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, उस सिम्पटम्स को ये कवर करती है मेडिसिन। अब इसके हेड टू टोज चलते हैं, अपन किस-किस तरीके के, यानी कि उसके मेंटल सिम्पटम्स या आपको लुक वाइज़ देखने से मरीज़ किस तरीके का महसूस होता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखी जाती है कि बच्चे का अगर आप लुक देखेंगे तो इडियोटिक लुक लगेगा, एक बुद्धू जैसा आपको महसूस होगा कि ऐसा लगा कि इसको अच्छा एकदम से थोड़ा-सा कि कम दिमाग का है, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे लगता है। दूसरा, उसके चेहरे को देख के आप महसूस कर सकते हैं कि उसका चेहरा खिंचा हुआ-सा रहता है। खिंचाव रहने का मतलब ऐसा लगता है कि वो डर के अंदर है या किसी दर्द की वजह से परेशान है। आप चेहरे से ही महसूस करें, छोटा बच्चा कई बार बता नहीं पाता, लेकिन आप उसके लुक को देख के पहचान सकते हैं। उसके अंदर एक सबसे खास प्रोमिनेंट सिम्पटम है लीनिया नेजलिस। अब लीनिया नेजलिस क्या है? आपके नाक के पास से मसल्स आती है जो आपके फेस तक जाती है। जैसे ही आपका चेहरा नीचे की तरफ खिंचता है, तो जैसे टेंशन में आप आएँगे तो ये जो मसल्स होती है, ये लीनिया नेजलिस, ये प्रोमिनेंट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लीनिया नेजलिस। तो ये प्रोमिनेंट होती है इसका सिम्पटम। ये पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे के अंदर बिल्कुल एब्सेंट माइंड रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है, परेशान-सा रहता है। ये स्थिति होती है इसके मेंटल सिम्पटम्स के साथ में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर और क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं। अब छोटा बच्चा है, दाँतों के उसके दाँत निकल रहे हैं, तो उसके क्या होगा? उसको कई बार हम दूध से उसको वोमिट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा-सा भी दूध पिलाएँ, इतनी तेज़ी के साथ उसकी वोमिट होने स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा-सा दूध पिलाया है, लेकिन वोमिट बहुत ज़्यादा हो रही है। और वोमिट भी कैसी होती है, ऐसा लगता है कि दूध आपका एज़ इट इज़ निकल गया, या कई बार दही जैसी वोमिट होती है उसको। उसके अंदर कई बार झाग जैसे ऐसे देखे जाते हैं, यानी कि थोड़ा-सा दूध पिलाया, उसकी उल्टियाँ-उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उसके बच्चे के अंदर ये दूध सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से उसको दिक्कत आती है। अब वोमिट होती है, उसके बाद उसको इतनी ज़्यादा तेज़ कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है कि बच्चा निढाल-सा हो जाता है, बिल्कुल लेट जाता है। ऐसा लगता है कि उसको नींद, हर समय ऐसा लगता है आँखें बंद करे हुए सही रहता है। यानी नींद उस पे ज़्यादा हावी हो जाती है कमज़ोरी के साथ-साथ में। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये स्थिति बनती है, इसके बाद में कई बार बच्चों के अंदर लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ आपने खाया, वोमिट होना स्टार्ट हुई, पेट में दिक्कत हुई, पेट के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। दर्द के साथ में कई बार वो लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। लूज़ मोशन भी कैसे लगते हैं? उनको हरे कलर के दस्त लगते हैं, पानी जैसे दस्त लगते हैं। दस्त भी ऐसे होते हैं कि आपने जैसे लगता है खाया तो थोड़ा-सा है, लेकिन लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे ग्रीनिश कलर के लूज़ मोशन आपको हो रहे हैं, बच्चा वही कंडीशन बन जाती है कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, सुस्त हो जाता है। देखते हैं बच्चा को बिल्कुल थोड़ा-सा दस्त लगे, तो दस्त लगते ही बिल्कुल एकदम से नींद में आ जाता है, सुस्ती में आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि आपके दाँत आ रहे हो, तो बिना दाँत वाले बच्चों के अंदर भी बनती है, तो वो हो सकता है गर्मी के मौसम की वजह से बनती हो, या उनको सही तरीके से दूध का पाचन नहीं हो पा रहा हो, या उनकी डाइट के अंदर कोई दिक्कत रही हो, या अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी उनको दस्त लगने की शिकायत हो सकती है। ये तो हुई बच्चों की इस कंडीशन के बारे में। कई बार क्या स्थिति ये आती है कि बच्चों के अंदर ये स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, दूध नहीं पच पा रहा, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या दस्त लग रहे हैं, तो उनके अंदर एपिलेप्टिक कंडीशन या कन्वर्जन की स्थिति बन जाती है। उनके अंदर इस तरीके के दौरे आने लग जाते हैं कि बच्चों के जो अंगूठे हैं बिल्कुल भींच जाते हैं, मुट्ठी बंद हो जाती है, आँखों की जो पुपिल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, आँखें बिल्कुल एकदम से झुक जाती है। और उसके साथ में मुँह से झाग निकलने जाते हैं, जो मुँह आपके जो जाँ होते हैं, जबड़े होते हैं, वो एकदम से बंद हो जाते हैं।
तो ये जो कंडीशन होती है एपिलेप्सी पेशेंट के अंदर या जो कन्वर्जेंस दौरे आते हैं उनकी स्थिति उनके अंदर बन जाती है और मरीज बहुत ज़्यादा इस कंडीशन से परेशान हो जाता है। घर वाले भी डर जाते हैं कि आज की ये स्थिति बच्चे में क्यों बन रही है, आगे जाके क्या होगा। तो इस स्थिति के अंदर होम्योपैथी की ये दवा बेहतर तरीके से वर्क करती है और इसकी जो कंडीशन सब की सब होती हैं, ज़्यादातर या तो गर्मी के मौसम में होती है या बच्चों का डेंटिशन होता है उस टाइम होती है, या जो बच्चों के अंदर मॉर्निंग के अंदर अर्ली मॉर्निंग कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चा उठते ही वोमिट करना स्टार्ट कर देता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और कन्वर्जेंस की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस एथुजा सैनिपियम की 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास या आपके घर में इस तरीके की बच्चे की कंडीशन है तो आप होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके इसका यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एथुजा सैनिपियम की जानकारी आपको कैसी लगी? हो सकता है कोई सिम्टम्स रह गया हो, कोई सिम्टम बच गया हो, तो लेकिन इसको मैक्सिमम हमने बहुत ही सरल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।